वेलकम बैक टू कैलरी गियर्स। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 में वेस्टमिंस्टर, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका का सफ़र कर रहा था। यह एक लग्जरी पैसेंजर जहाज़ था जो अपने समय का सबसे बड़ा और शानदार जहाज़ था। इसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों को इंग्लैंड से अमेरिका ले जाना था और यह एक अहम ट्रांस अटलांटिक समुद्री सफ़र का हिस्सा भी था। इसमें बैठने वाले यात्री 3 श्रेणी में विभाजित थे। पहली क्लास में वो लोग आते थे जो धनवान और समृद्धि से जुड़े थे। इस वर्ग के पैसेंजर में विपणनी, उद्योगपति, राजा महाराजा, अभिनेता अभिनेत्री और बड़े व्यापारी शामिल थे। सेकंड क्लास के पैसेंजर भी अच्छी जगह पर सफर कर रहे थे, लेकिन पहले वर्ग के पैसेंजर की तरह उनके पास इतना धन नहीं था। इस वर्ग के पैसेंजरों में पेशेवर, व्यापारी और बड़े जगह पर काम करने वाले लोग थे। थर्ड क्लास के पैसेंजर अधिकांश आम लोग थे और वे अपने परिवारों के साथ सफर कर रहे थे। इस वर्ग में गरीब लोग, बड़े परिवार और अन्य सामान्य यात्री शामिल थे। टाइटैनिक पर कुल लगभग 2207 पैसेंजर थे, जिनमें से कुछ नामी थे जैसे कि जॉन जोकिन ऑस्टन, मॉली ब्राउन और थॉमस एंड्रूज। हालांकि यह तो सिर्फ कुछ हैं और टाइटैनिक पर सभी पैसेंजरों के नाम की एक सूची नहीं हो सकती, क्योंकि ये त्रासदी के चलते कई लोगों की जिंदगियां उजड़ गई थी। टाइटैनिक के बहुमूल्य पैसेंजर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का सफर कर रहे थे। वे न्यूयॉर्क की ओर जा रहे थे और टाइटैनिक उन्हें इंग्लैंड से साउथहैम्पटन से लेकर व्याज जर्मनी के चेरबोर्ग तक ले जा रहा था। इसके बाद उन्हें अमेरिका पहुंचना था। 27 जनवरी 1850 को जन्मे एडवर्ड जेम्स स्मिथ टाइटैनिक के कैप्टन थे। उस वर्ष उनकी आयु 62 वर्ष थी। एडवर्ड स्मिथ टाइटैनिक से पहले आरएमएस ओलंपिक और आरएमएस एड्रियाटिक के कैप्टन रह चुके थे। वे एक अनुभवी और जाने माने कैप्टन थे। टाइटैनिक की पहली यात्रा के दिन 10 अप्रैल 1912 को लोगों के मन में एक आकर्षक और महत्वपूर्ण समुद्री सफर की उम्मीद थी। एक जहाज पहले वर्ग के लिए विशेषता बड़े और शानदार केबिन्स, रेस्टोरेंट, लाउंज, गोल्फ कोर्स और अन्य विशेषताएं प्रदान करता था। इसलिए टाइटैनिक की यात्रा को एक अनूठा और लग्जरी अनुभव के रूप में देखा जा रहा था। टाइटैनिक के पैसेंजर्स वो लोग थे जो जीवन की नई शुरुआत के लिए अमेरिका जा रहे थे या फिर अमेरिका के नए अवसरों के पीछे जा रहे थे और उन्हें यह यात्रा सफलता की ओर कदम बढ़ाने का एक मौका लग रहा था। मीडिया भी इस यात्रा को बड़े धूमधाम से कवर कर रहा था और टाइटैनिक की जॉन जोकिन ऑस्टन और मॉली ब्राउन और अन्य नामी पैसेंजर्स के बारे में चर्चा कर रहा था। टाइटैनिक जहाज की लंबाई करीब 882 फुट यानी कि 268 मीटर थी और यह तकरीबन 53 मीटर की ऊंचाई पर था, जो कि एक 17 मंजिला बिल्डिंग से भी ऊंचा था। इसका कुल वजन करीब 52,000 टन था और यह जहाज इतना शक्तिशाली था कि उसकी आवाज 16 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती थी। जहाज में ट्रिपल एक्सपेंशन स्टीम इंजन और एक पार्सन्स टरबाइन लगी हुई थी। टाइटैनिक में 29 बॉयलर थे जो 159 कोयला संचालित भट्टियों से जुड़े हुए थे और जहाज को 23 समुद्री मील करीब 43 किलोमीटर प्रति आवर्स की अधिकतम गति प्रदान करते थे। 62 फीट की ऊंचाई की 4 में से केवल 3 फनल काम करती थी। चौथी फनल जो वेंटिलेशन के प्रयोजन हेतु इस्तेमाल की जाती थी, वह जहाज को अधिकतम प्रभावशाली रूप देने के लिए लगाई गई थी। जहाज की कुल क्षमता पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के साथ 3,549 थी। टाइटैनिक के अंदर की बात की जाए तो इसमें स्विमिंग पूल, एक एक्सरसाइज कोर्ट, एक स्क्वैश कोर्ट, तुर्किश बाथरूम, इलेक्ट्रॉनिक बाथरूम और एक कैफे का बरामदा था। फर्स्ट क्लास के कमरों को डिजाइनर लकड़ी के तख्तों, महंगे फर्नीचर और अन्य सजावट से सजाया गया था। इसमें पुस्तकालय और नाई की दुकानों की सहूलियत भी थी। टाइटैनिक के बनाने की लागत कई कारणों से बदलती रही है, लेकिन आमतौर पर अनुमानित लागत उस समय के करीब 7.5 मिलियन डॉलर से 7.7 मिलियन डॉलर थी। आज के समय में वो लागत करीब 300 मिलियन डॉलर से 400 मिलियन डॉलर होगी। व्हाइट स्टार लाइन का टाइटैनिक को बनाने के पीछे मकसद यह था कि वह अन्य प्रमुख समुद्री यातायात कंपनियों के साथ कंपटीशन कर सकेगी। टाइटैनिक 31 मार्च 1909 में बनना शुरू हुआ था और इसके बनने का काम 31 मई
1911 को खत्म हुआ। इसके बनने के दौरान ही 2 लोगों की जान चली गई और 246 लोग घायल हो गए थे। इसके मालिक जे ब्रूस स्मिथ ने जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को जहाज को अत्यधिक गति से चलाने के लिए कहा था। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 बर्फ की चट्टानों की चेतावनियां मिली थी। कैप्टन को लगा कि बर्फ की चट्टान आने पर जहाज मुड़ जाएगा। 14 अप्रैल 1912 को समुद्री जहाज मैसेडोनियन से पहली चेतावनी मिली थी कि समुद्र में आइसबर्ग हैं और टाइटैनिक के रास्ते में हैं। इस चेतावनी को टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने दर्ज कर लिया था, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद आइसबर्ग की दूसरी चेतावनी CRCA कारपेथिया नामक दूसरे जहाज से मिली थी। इस चेतावनी के बाद रात को टाइटैनिक का दिशा निर्धारण किया गया और उसका मार्ग पूर्व की ओर बदल दिया गया। रात 11:40 पर जब उसके निगरानीकर्ताओं ने हिमखंड देखा तो वह लगभग 22 समुद्री मील यानी कि 41 घंटे प्रति आवर्स की स्पीड से यात्रा कर रहे थे। आइसबर्ग देखने पर ऑफिसर्स ने 30 सेकंड पहले इंजन को रिवर्स चलाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन स्पीड ज्यादा होने के कारण ऐसा कर पाना मुश्किल था। जहाज के आगे के हिस्से में एक जोरदार झटका लगा, जिसकी वजह से राइट साइड की दीवार को आइसबर्ग ने फाड़ दिया, जिससे उसका स्टारबोर्ड साइड झुक गया और उसके 16 कंपार्टमेंट में से 6 में पानी भर गया। रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप और हेरल्ड ब्राइट ने कई बार खतरे के संकेत दिए ताकि कोई नजदीकी जहाज उन्हें बचा सके। उस समय करीब 37 किलोमीटर दूर SS कैलिफोर्नियन भी टाइटैनिक के पास था, लेकिन उसके द्वारा किसी बचाव क्रिया की कोशिश नहीं की गई। कैलिफोर्नियन के रेडियो ऑपरेटर ने वायरलेस ऑफ कर दिया था और वह थक कर सो रहे थे। जब SS कारपेथिया को सिग्नल मिला, कारपेथिया के कैप्टन ने टाइटैनिक की तरफ जहाज को मोड़ दिया, लेकिन ये टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर थे। कारपेथिया को पहुंचने में 3 घंटे लगे। कंपार्टमेंट में पानी भरता देख सबसे पहले महिलाओं और बच्चों को लाइफ सेफ्टी बोट में उतारा गया। जल्दबाजी में लाइफ बोट को पूरा नहीं भरा गया, गिने चुने लोगों को ही इसमें बैठाकर ले जाया गया, जिस कारण कई लोग मौत का शिकार हुए। टाइटैनिक जहाज का डिजाइन कुछ इस तरह था कि इस पर आराम से 64 लाइफ बोट लाई जा सकती थी, लेकिन इसे अनदेखा किया गया और सिर्फ 20 लाइफ बोट को ही लाया गया। आगे के कंपार्टमेंट में पानी भरने के कारण प्रोपेलर ऊपर की ओर उठ गए, जिससे जहाज समान बैलेंस में न होने के कारण 2 हिस्सों में टूट गया और करीब 1500 लोग समुद्र में समा गए। वहाँ का तापमान -2 डिग्री था। इस तापमान में कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता था। टाइटैनिक के दोनों हिस्से करीब 800 मीटर दूरी पर मिले, जिनको मेटल खाने वाले कीड़ों ने आधे से ज्यादा खा लिया है। आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।